Hey my loyal subscribers and also new viewers, Rich Dad Poor Dad by रॉबर्ट टी कियोसाकी एक पर्सनल फाइनेंस बुक है जो पैसों को देखने का ट्रेडिशनल तरीका कंप्लीटली चैलेंज करती है। ऑथर अपनी जिंदगी के दो फादर फिगर्स के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड था, गवर्नमेंट जॉब करता था, जॉब सिक्योरिटी और स्टेबल इनकम में बिलीव करता था, और रिच डैड जो फॉर्मल एजुकेशन में एवरेज था लेकिन बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम को समझता था। बुक का कोर मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल। रिच और पुअर का डिफरेंस सैलरी या डिग्री नहीं बल्कि मनी के बारे में सोच होती है। बुक का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर और मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे दौड़ते रहते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और इंसान रैट रेस में फंस जाता है। रिच माइंडसेट इस साइकिल को पहले समझता है और फिर ऐसे सिस्टम्स बनाता है जहां इनकम सिर्फ टाइम एक्सचेंज करने से नहीं बल्कि एसेट्स के थ्रू आती है। यहां बुक एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, अगर कल आप काम करना बंद कर दो तो पैसा आएगा या नहीं। एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो बुक बार बार रिपीट करती है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल और कॉलेज हमें पढ़ाते हैं कैसे जॉब लेनी है, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसा कैसे मैनेज और ग्रो होता है। कियोसाकी एसेट्स और लायबिलिटीज का सिंपल डेफिनेशन देता है। एसेट वो होता है जो पैसा आपकी जेब में डाले और लायबिलिटी वो होता है जो पैसा आपकी जेब से निकाले। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, जैसे एक्सपेंसिव हाउस, कार और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। रिच लोग पहले इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाते हैं, फिर लाइफस्टाइल अफोर्ड करते हैं। बुक का नेक्स्ट लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दो, बल्कि ये है कि जॉब के साथ साथ अपना एसेट कॉलम स्ट्रांग करो। ऐसी चीजें क्रिएट करो जो आपके बिना भी पैसा जनरेट करें। रियल एस्टेट, बिजनेसेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रॉयल्टीज या ऑनलाइन सिस्टम्स। जॉब टेम्पररी सिक्योरिटी देती है लेकिन एसेट्स लॉन्ग टर्म फ्रीडम देते हैं। यहां बुक इनडायरेक्टली पूछती है, आप अपनी एनर्जी कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, सैलरी बढ़ाने में या एसेट्स बनाने में। टैक्सेस और कॉरपोरेशंस के चैप्टर्स बुक के सबसे आई ओपनिंग पार्ट्स में से एक हैं। कियोसाकी बताता है कि रिच लोग इल्लीगल काम नहीं करते बल्कि रूल्स को समझकर उनका फायदा उठाते हैं। पुअर और मिडिल क्लास पहले टैक्स देते हैं फिर खर्च करते हैं, जबकि रिच लोग पहले खर्च और इन्वेस्ट करते हैं फिर लीगली टैक्स प्लान करते हैं। कॉरपोरेशंस रिच लोगों को लीगल प्रोटेक्शन और टैक्स एडवांटेजेस देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम गलत है, बल्कि ये कि सिस्टम को सीखना जरूरी है। बुक एक और इंपॉर्टेंट एंगल पर बात करती है, फियर और इमोशंस। फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ क्रिटिसिज्म लोगों को सेफ रहने पर मजबूर कर देता है। पुअर माइंडसेट कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, जबकि रिच माइंडसेट रिस्क को अवॉइड नहीं करता बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखता है। कियोसाकी के अकॉर्डिंग पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। जब तक आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करते तब तक पैसा आपको कंट्रोल करता रहेगा। बुक ये भी सिखाती है कि सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं होता। पुअर डैड का बिलीफ था वर्क हार्ड, जबकि रिच डैड का बिलीफ था लर्न स्मार्ट। रिच लोग सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग जैसी स्किल्स सीखते हैं क्योंकि ये स्किल्स उनके एसेट्स को ग्रो करते हैं। डिग्री आपको जॉब दे सकती है लेकिन स्किल्स आपको फ्रीडम दे सकती है। यहां एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है, अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए स्किल सीख रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। एक और पावरफुल लेसन है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग पहले बिल्स, एक्सपेंसेस और ईएमआई पे करते हैं और जो बचता है उससे इन्वेस्ट करते हैं, जो अक्सर कुछ बचता ही नहीं। रिच माइंडसेट पहले अपने एसेट्स को पे करता है फिर एक्सपेंसेस एडजस्ट करता है। इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप होता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड होती है। बुक में यह भी बताया गया है कि लोग अक्सर अपॉर्चुनिटीज इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती हैं। रिच लोग प्रॉब्लम्स के अंदर अपॉर्चुनिटी देखना सीखते हैं। मार्केट क्रैश, इन्फ्लेशन या रिसेशन पुअर लोगों के लिए डेंजर होता है, लेकिन रिच लोगों के लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है। कंक्लूजन, रिच डैड पुअर डैड कोई गेट रिच बिग बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्टिंग बुक है जो आपको पैसों के बारे में सोचने का नया तरीका सिखाती है। बुक का फाइनल मैसेज क्लियर है, फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी से नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन और एसेट से आती है। आखिर में सवाल सिर्फ इतना सा है, आप अपनी पूरी जिंदगी जॉब के लिए काम करना चाहते हो या पैसों को अपनी जिंदगी के लिए काम करते देखना चाहते हो।
अगर आपको ये पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया अपडेट मिले।